तो आज लिख लो इंजेक्शन लिथियम एंटीमनी थिमलेट। लिथियम एंटीमनी थिमलेट रूट IM इंजेक्शन एंथिमलाइन के नाम से आता है। एंथिमलाइन, ये कंपनी का नाम है एंथिमलाइन। लिथियम एंटीमनी थिमलेट ये साल्ट है। इनमें लिखो यह इंजेक्शन पशुओं में मस्सों को हटाने, मस्से नहीं होते, मस्से होते हैं, मस्सों को हटाने के लिए और नाक के द्वारा गाढ़ा सफेद मवाद के जैसा पस आने पर या नाक के द्वारा खून आने पर इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। नोट में लिखो इस इंजेक्शन को पशुओं में इसमें लो इस इंजेक्शन को प्रेग्नेंट पशुओं से पहले प्रेग्नेंट लिख लेना। प्रेग्नेंट पशुओं में नहीं लगाते। अगर लगा रहे हो तो
हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन इंजेक्शन साथ में लगाते हैं। हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन इंजेक्शन साथ में लगाते हैं। इसकी डोज है बड़े पशुओं में 15 से 20 ml, मध्य पशुओं में 10 से 15 ml, छोटे पशुओं में 5 से 10 ml। हाँ, शरीर पर कठिन कहीं पर भी हो। इसमें एक लाइन और लिख लेना नीचे, ठीक है। इससे बैलेंस का उपयोग ओनली फॉर गाय भैंस के अंदर करते हैं, भेड़ बकरी के अंदर नहीं करते, ठीक है। कितनी बार यूज करना है? 2 बार कर दो 15 दिन के अंतराल में। 15 दिन बाद में। हाँ, एक बार और रिपीट कर दो, ठीक हो जाएंगे। देखो, पशुओं के अंदर मस से कहीं पर भी हो सकते हैं, चेहरे पर या यानी कि गर्दन पर या थनों के आसपास में मस से हो जाते हैं, तो उनको हटाने के लिए हमें इन यानी कि इस इंजेक्शन का उपयोग करते हैं। कई बार क्या होता है, यानी कि अगर हम इस वाले इंजेक्शन का उपयोग नहीं करते हैं तो हम क्या करते हैं, ऑप्शन से उनको क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, कट कर देते हैं, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन से कटिंग करके भी हम हटा सकते हैं, परंतु क्या है कि अब क्या है कि पशुपालक ऑपरेशन नहीं करवाते, ठीक है। और क्या कि अगर वो करवाते भी हैं तो यानी कि डॉक्टरों को उनको काटना नहीं आता, तो यानी कि उनको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इंजेक्शन लगा देंगे, ठीक है। वैसे मस से क्या होता है, मस्सों से पशु को कोई दिक्कत नहीं होती, परंतु क्या है कि उसमें हमें पशुओं को यानी कि पशु में कहीं पर भी अगर मस्सा हो गया तो उसके क्या होगी, पशु की सुंदरता जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। उसकी क्या होती है, कीमत जो है वो क्या की कम हो जाती है, ठीक है। कहीं पर भी बॉडी में कहीं पर भी मस्सा होगा तो यानी कि कोई भी पशुपालक उस पशु को खरीदने के लिए बाबू जाएगा तो वो देखता है पशु को चारों ओर से, उसके अंदर कहीं पर भी मस्सा दिखेगा ना तो पशुपालक उसी चीज को कोई क्या करेगा, पकड़ लेगा, साहब इसके तो क्या हो रहे हैं, मस्से हो रहे हैं, ठीक है। तो उससे क्या है कि पशुपालक नहीं साहब, यानी कि इतना तो यानी कि क्या बाबू लाख रुपए का पशु है, नहीं साहब 95,000 रुपये इसके हम देंगे, क्योंकि इसके क्या हो रहे हैं, मस्से हो रहे हैं, तो यानी कि उसकी कीमत डाउन हो जाती है, प्लस उसकी सुंदरता कम हो जाती है। तो इसलिए क्या है कि पशुओं में हमें मस्सों को यानी कि हटाना होता है। बाकी वैसे मस्से से अगर हो जाते हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं होती पशु को, वो आराम से अपनी दिनचर्या है अपनी आराम से निकालता है, परंतु क्या है कि इसलिए ही उनको हमें हटाना होता है, जिससे कि क्या है कि पशु के अंदर यानी कि उसकी बाबू कीमत ना गिरे और यानी कि सुंदरता खराब ना हो, ठीक है। महंगे जो कि वो पशु होते हैं उनमें इस चीज की दिक्कत होती है, ठीक है। अब कोई भाई कमजोर है, दुबला पतला है, भाई हड्डियां निकल रही हैं ऊपर से, तो उसमें तो क्या है कि वो चाहे मत हो, उसमें यानी कि उसकी तो वो कीमत कुछ है ही नहीं। देखा साहब इसके तो बाबू कोई क्या नाम है, बिल्कुल ही कमजोर हो रही है, दुबली पतली, बिल्कुल यानी कि हड्डियां निकल रही हैं, पसलियां निकल रही हैं, तो यानी कि उसमें परंतु जो पशु भाई महंगे होते हैं, 1.5 लाख 2 लाख की भैंसें होती हैं, ठीक है, उनके ऊपर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, कीमत का भी प्लस सुंदरता का भी, ठीक है। और एक नाक के द्वारा गाढ़ा डिस्चार्ज आ रहा हो, गाढ़ा सफेद मवाद सब पस आ रहा हो नाक के द्वारा, बहुत ज्यादा आ रहा हो, तो उसके अंदर क्या है कि जो कि मैंने इसमें बताया था एंड्रोइसन उसके अंदर काम नहीं करेगा। एंटीबायोटिक तो हम लगाएंगे, एंड्रो का उपयोग करेंगे एंटीबायोटिक रूप में, परंतु एंड्रो का उपयोग कब करते हैं, नाक के द्वारा पतला पानी आने पर, यानी कि पानी आ रहा हो, नाक के द्वारा पानी आने पर हमें एंड्रो का उपयोग करते हैं। परंतु पानी ना करके उसके पर क्या आ रहा है, सफेद गंद की आ रही है, मवाद की जैसी आ रही है, तो उसको रोकने के लिए हमें इसका उपयोग यानी कि इस वाले इंजेक्शन का उपयोग करना पड़ेगा, तब जाके उसकी जो कि क्या बाबू नाक से सफेद बाबू गंदगी आ रही है तो वो क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। भेड़ों में होती है, परंतु भेड़ों में तो क्या है कि निमोनिया की शिकायत ज्यादा बनती है, भेड़ यानी कि भेड़ बकरियों के अंदर, तो उनमें तो हमें निमोनिया का इलाज करना पड़ेगा।